फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLLB क्लास करेंगे। BLLB कहीं ना कहीं जो क्लास में कहीं ना कहीं आज हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2024 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें आपका क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेक्शन ए का पहला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया होगा, तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यानी कि एक दिन में हम पांचों क्वेश्चन करेंगे एक सेक्शन ए के, फिर आपका दिसंबर 2023 का, दिसंबर 2022 का, इस तरह से हम सारे पेपर करते चल जाएंगे। वैदिक संप्रभुता यानी कि आपको दो टर्म्स में मिल सकता है, यानी कि वैदिक भी लिखा मिल सकता है, वैदिक सम इस तरह भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, PYQ लेना चाहता है 4 साल के, वो हमारे चैनल पर से ले सकता है मात्र 100 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बच्चों, आप सभी जो कहीं ना कहीं लॉ के स्टूडेंट हो, BLLB के कहीं ना कहीं लॉ के स्टूडेंट आप हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ 5 साल है, तो 5 साल में आपका पूरा कोर्स खत्म होना है। तो अभी से आप BNSS और साक्ष्य अधिनियम यानी कि नए कानूनों को तीनों को पढ़ना शुरू करिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी धाराएं, सारी टर्म्स आपको समझ में आ जाए और कौन सी धारा किसके बारे में कहती है। तो कहाँ से मिलेगी वो, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में आपको तीनों बुक और तीनों कहीं ना कहीं कानून कहाँ से मिलेंगे, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आपका जो है वैदिक संप्रभुता। ठीक है, तो वैदिक संप्रभुता क्या है, वैदिक संप्रभुता का अर्थ क्या है और कहीं ना कहीं उसके रूप में जानेंगे। वैदिक संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। देखो, हम अगर वैदिक संप्रभुता की बात करते हैं तो वैदिक संप्रभुता क्या है, उस सर्वोच्च शक्ति को कहते हैं जिसके पास, यानी कि जिसके पास राज्य के कानून बनाने और उसे लागू करने का अंतिम और असीमित अधिकार होता है। क्या होता है, अंतिम और असीमित अधिकार आपको देखने के लिए मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो देश की यानी कि देश के कानून की नज़र में जिसके पास सबसे उच्च ताकत होती है, वह वैधानिक संप्रभुता होती है। लिख लो टर्म, देश के कानून की नज़र में जिसके पास सबसे उच्च ताकत होती है वही वैधानिक संप्रभु है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं संप्रभुता के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब संप्रभुता के जब पूछा जाता है तो आपको कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, इसकी बात ही पता होनी चाहिए। भाई संप्रभुता क्या है, यानी कि वैधानिक संप्रभुता क्या है। पहली बात तो आपको संप्रभुता पता होनी चाहिए, संप्रभुता क्या है। फिर आपका वैधानिक संप्रभुता क्या है। वैधानिक संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसमें, यानी कि जो ऐसे आदेश जारी कर सकती है कि कानून बना, यानी कि कानून किस तरह बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है। जो कानून बनाए जाते हैं और कानून को पालन करा जाता है, वो वैधानिक संप्रभुता के अंतर्गत आपको मिलते हैं। जैसे देश में न्याय है देश में न्यायालय केवल इसी संप्रभुता के आदेशों को कानून के रूप में स्वीकार करता है और लागू करता है, जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपका आ जाता है वैधानिक संप्रभुता की मुख्य विशेषता। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, आप लेके चलेंगे। विशेषताओं में आपको देखने के लिए मिलेगा कानून निर्माण की सर्वोच्चता, न्यायालय द्वारा मान्यता। ठीक है, असीमित
अधिकार, ठीक है। फिर आपका आ जाता है स्पष्टता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इसकी विशेषता आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती है। वैधानिक संप्रभुता की विशेषता क्या है? कानून के यानी कि कानून निर्माण की सर्वोच्चता। यह क्या क्या करता है? किसी भी पुराने कानून को बदलने और नए कानून बनाने की शक्ति रखता है, ठीक है। न्याय यानी न्यायालय द्वारा मान्यता। न्यायालय द्वारा मान्यता किसी यानी देश की अदालत केवल वैधानिक संप्रभुता द्वारा बनाए गए कानून को ही सही मानेगी या फिर उसे मानेगी। नैतिक या धार्मिक नियमों के द्वारा या फिर कोई भी चीज़ उसके आधार पर हो तो वो नहीं मानेगी, ठीक है। फिर असीमित यानी कि असीमित अधिकार। कानून तौर पर किसी भी शक्ति पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती, या जिस तरह से हम कहीं ना कहीं उसके हालांकि व्यवहार रूप से राजनीति और समाज का दबाव रखा जाता है, ठीक है। फिर आता है स्पष्टीकरण, यानी कि स्पष्टीकरण में क्या है आपका? क्या है? किसी भी चीज़ को हम लेके चलेंगे तो ये क्या करता है? शक्तियों को किसी भी निश्चित व्यक्ति और संस्था में निहित है और इसलिए स्पष्ट रूप से और उसकी पहचान योग्य होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्या है, अब उदाहरण की बात लेके चले, जैसे आपका ब्रिटेन की संसद है, ठीक है। वैधानिक संप्रभुता है, वहाँ किसी भी यानी कि वहाँ संसद जो भी कानून पारित करती है उसे न्यायालय को मानना पड़ता है। वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश की संसद स्त्री और पुरुष या फिर कोई भी इस तरह का कानून नहीं है कि क्या है, अलग अलग। और भारत में क्या है? भारत में वैधानिक संप्रभुता थोड़ी जटिल है, क्योंकि यहाँ पर संविधान क्या है? सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है। किसी भी कानून बनाने के मामले में भारतीय संविधान और वैधानिक संप्रभुता शक्ति स्रोत माना जाता है, लेकिन संविधान को के दायरे में काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आती है यानी कि वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अगर अंतर कभी पूछा जाए तो वैधानिक संप्रभुता क्या? संसद या वह संस्था जो कानून बनाती है। और राजनीतिक संप्रभुता में क्या आ जाता है? वह शक्ति जिसके डर या प्रभाव से वैधानिक संप्रभुता काम करती है। लोग यानी कि लोकतंत्र में जनता क्या होती है? जनता राजनीति के संप्रभुता के रूप में काम करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें आपको क्या है, सबसे पहले उसके कहीं ना कहीं वैधानिक संप्रभुता क्या है उसके बारे में बता देना, वैधानिक संप्रभुता की फिर कहीं ना कहीं विशेषता बता देनी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।